अस्सलाम वालेकुम जी, होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। कल से हमने स्टार्ट किया है सेकंड चैप्टर ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जो कि सेकंड टाइप ऑफ रिलीफ जो प्रोवाइड किया गया स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स है, उनकी इन्फोर्समेंट, उनकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। सो कल हमने किए थे सेक्शन 12 एंड 13। आज हम सेक्शन 14 टू सेक्शन 17 करेंगे। सेक्शन 14 टू सेक्शन 17 रिलेटेड है कॉन्ट्रैक्ट्स की पार्ट परफॉर्मेंस से, कि किन किन सिचुएशंस में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को पार्टली उसकी परफॉर्मेंस करवाई जा सकती है, कोर्ट उनको पार्टली इन्फोर्स करवा सकती है। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 14। सेक्शन 14 की हेडिंग है जी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर पार्ट अनपरफॉर्म्ड इज स्मॉल। हेडिंग का मतलब ये है कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जो अनपरफॉर्म्ड पार्ट है वो स्मॉल हो, उस सूरत में क्या कहता है ये सेक्शन, कोर्ट उसकी परफॉर्मेंस कैसे करवाएगी कॉन्ट्रैक्ट की अगर जो अनपरफॉर्म्ड पोर्शन है वो स्मॉल हो। कहते हैं वेयर अ पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट इज़ अनएबल टू परफॉर्म द होल ऑफ हिज पार्ट ऑफ इट, यानी पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कोई पार्टी अगर वो परफॉर्म नहीं कर सकती, बट लेकिन शर्त ये है द पार्ट विच मस्ट बी लेफ्ट अनपरफॉर्म्ड बियर्स ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन टू द होल इन वैल्यू, यानी जो पोर्शन जो पार्ट अनपरफॉर्म्ड है, जिसकी जो परफॉर्म नहीं वो कर रहा, उसकी जो वो बड़ा स्मॉल पोर्शन होना चाहिए, बड़ा पोर्शन नहीं होना चाहिए। बड़ा पोर्शन परफॉर्म किया जा सकता है, बट छोटा जो उसका एक पोर्शन है वो परफॉर्म अगर नहीं किया जा सकता, एंड एडमिट्स द कंपनसेशन इन मनी, और वो पार्टी कह रही है कि जो अनपरफॉर्म्ड पार्ट है, जो स्मॉल पोर्शन है जिसको मैं परफॉर्म नहीं कर सकता, वो उसकी कंपनसेशन देने के लिए भी तैयार है। तो कोर्ट क्या करेगी, द कोर्ट में एट द सूट ऑफ ईदर पार्टी, यानी यहाँ पे ईदर पार्टी वर्ड यूज़ किया गया। इसका मतलब है कि कोई भी पार्टी सूट फाइल कर सकती है। जिसने पार्ट परफॉर्म नहीं किया वो भी सूट फाइल कर सकती है, और दूसरी पार्टी जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो भी सूट फाइल कर सकती है। इसको आगे एग्जाम्पल में ज़्यादा क्लियर करेंगे, बट यहाँ के लिए अभी इतना ही बहुत है कि दोनों पार्टीज़ इस सिचुएशन में जब पोर्शन स्मॉल हो, अनपरफॉर्म्ड, तो सूट फाइल कर सकती हैं। द कोर्ट में एट द सूट ऑफ ईदर पार्टी डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सो मच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज कैन बी परफॉर्म्ड, यानी कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है कि जितना पोर्शन परफॉर्म किया जा सकता है उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डायरेक्शन दे सकती है, डिक्री कर सकती है। एंड अवॉर्ड कंपनसेशन इन मनी फॉर द डेफिशिएंसी, और जितना पोर्शन जो स्मॉल पोर्शन था जो परफॉर्म नहीं किया जा सकता उसके लिए कंपनसेशन अवार्ड कर सकती है। सो सेक्शन 14 में क्लियरली कह दिया कि अगर एक कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी पूरी परफॉर्मेंस नहीं की जा सकती, लेकिन जिस पार्ट की परफॉर्मेंस नहीं की जा सकती वो एक स्मॉल पार्ट है, तो उस पर कोई भी पार्टी एग्रीव जो होगी वो सूट पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल करेगी, और कोर्ट उसमें जितना पोर्शन परफॉर्म किया जा सकता है उसकी परफॉर्मेंस करवाएगी, और जितना नहीं करवाया जा सकेगा उसकी कंपनसेशन अवार्ड करेगी। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल बी अ पीस ऑफ लैंड कंसिस्टिंग ऑफ 100 बिगास। ए के पास 100 बिगा एक ज़मीन की लैंड है, एक ज़मीन है 100 बिगा, वो उसको बी को बेचने का उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। इट टर्न्स आउट दैट 98 बिगास ऑफ द लैंड बिलोंग्स टू ए एंड द 2 रिमेनिंग बिगास टू ए स्ट्रेंजर, यानी जो 100 ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मेरी जो मेरे पास 100 बिगा लैंड है, मैं वो आपको बेचता हूँ, लेकिन बाद में ये पता लगता है कि वो 100 में से 98 बिगास तो उसके थे, लेकिन जो 2 बिगास थे वो किसी और के थे। तो बड़ा पोर्शन 98 बिगास का हो गया यहाँ पे, और 2 बिगास वो स्मॉल पोर्शन है जो किसी स्ट्रेंजर के पास थे। हु रिफ्यूज़ेस टू पार्ट विद देम, जो जिसके वो 2 बिगास थे वो कहता कि मैंने नहीं बेचने हैं।
इस सूरत में क्या होगा, द 2 बिगास आर नॉट नेसेसरी फॉर द यूज़ ऑफ और एन्जॉयमेंट ऑफ द 98 बिगास nor so important for such use or enjoyment that loss of them may not be made good in money। यानी वो अब जो 2 बिगास थे बाकी के जो किसी दूसरे के थे वो कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे यूज़ के लिए, 98 बिगास भी अगर मिल जाते तो इनफ होता। ए में अब यहाँ पे पहले हमने ऊपर सेक्शन में देखा था कि ईदर पार्टी, दोनों पार्टी सूट फाइल कर सकती हैं। अब यहाँ पे क्लियर होगा इस एग्जाम्पल में कि कैसे कैसे वो सूट फाइल कर सकती हैं। ए सेलर था जो बेच रहा था। अब ए में बी डायरेक्टेड एट द सूट ऑफ बी टू कन्वे to be the 98 bigas and to make compensation to him for not conveying the 2 remaining bigas। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तो था 100 बिगास का, लेकिन निकले ए के पास 98 बिगास। तो बी क्या कर सकता है, जो कि बायर था, वो कोर्ट, अब यहाँ पे अगर ए कहता है कि मेरे पास 98 बिगास है आप वो ले लो, लेकिन मैंने जो 2 हैं वो ना तो मैं दे सकता हूँ ना उसकी कोई कंपनसेशन आपको दूंगा, तो बी क्या कर सकता है, बी कोर्ट में एक सूट फाइल कर सकता है फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। या अगर ये कहता है कि मैंने अब 98 भी नहीं बेचने, तो बी यहाँ पे सूट फाइल करेगा फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कि ये 98 बिगास मुझे दिलाए जाए और जो 2 बिगास ये मुझे नहीं दे सकता उसकी मुझे कंपनसेशन दिलाई जाए। और कोर्ट उसको यहाँ पे डिक्री पास करेगी कि ए जो है वो 98 बिगास भी दे प्लस कंपनसेशन जो 2 बिगास की है वो भी उसको बी को दे। ये तो हो गया ए। बी अगर सूट फाइल करे, अगर बायर सूट फाइल करे, क्योंकि सेक्शन में कहा है ईदर पार्टी, दोनों फाइल कर सकते हैं। अब दूसरी सिचुएशन ये आ जाती है कि अगर ए जो सेलर था, बी कहता है कि मैंने 100 पूरा ही लेना है, मैंने 98 बिगास नहीं लेने। इस सिचुएशन में क्या करेगा, ए सूट फाइल करेगा कि मैं 98 बिगास दे सकता हूँ, मैं कंपनसेशन भी दे सकता हूँ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आगे कहा है और बी में भी डायरेक्टेड, यानी अगर ए ने सूट फाइल कर दिया है, बी में भी डायरेक्टेड एट द सूट ऑफ ए टू पे ए ऑन रिसीविंग द कन्वेंस एंड पोजेशन ऑफ द लैंड, यानी पैसे ले और उसको पोजेशन भी दे। द स्टिपुलेटेड परचेज मनी लेस ए सम अवॉर्डेड एज कंपनसेशन फॉर द डेफिशिएंसी, यानी उसको डायरेक्शन ये हो जाएगी बी को कि आप 98 बिगास ख़रीदो और 2 बिगास की आपने पैसे नहीं देने, वो एज़ कंपनसेशन डिडक्ट करके 98 बिगास के पैसे दो और पोजेशन लो और वो ज़मीन ख़रीदो। ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की परफॉर्मेंस करवाएगी कोर्ट की। सो सेक्शन 17 क्लियरली स्टेट्स, मैं इसको समअप कर देता हूँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो जो अगर उसमें से कोई पार्ट अनपरफॉर्म्ड है, लेकिन जो अनपरफॉर्म्ड पार्ट है वो स्मॉल है, स्मॉल पोर्शन है पूरे कॉन्ट्रैक्ट का, उस सूरत में दोनों पार्टी सूट फाइल कर सकती हैं और कोर्ट उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री भी देगी प्लस कंपनसेशन फॉर डेफिशिएंसी भी अवार्ड करेगी। ये सेक्शन 14 था। अब सेक्शन 15, ये सेक्शन 15 बिल्कुल ऑपोजिट है सेक्शन 14 के। वहाँ पे तो स्मॉल पोर्शन था, लेकिन अगर ये सिचुएशन आ जाए कि जो अनपरफॉर्म्ड पार्ट है वो बड़ा हो तो उस क्या कोर्ट कर सकती है। सेक्शन 15, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पार्ट अनपरफॉर्म्ड इज़ लार्ज, यानी वो बड़ा पोर्शन है जिसको अनपरफॉर्म्ड है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। इस सिचुएशन में क्या है, ये हेडिंग है। अब सेक्शन पे देखते हैं। वेयर ए पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ अनएबल टू परफॉर्म द होल पार्ट ऑफ इट and the part which must be left unperformed forms a considerable portion of the whole। वहाँ पे small portion था, यहाँ पे considerable portion यानी large portion है, बड़ा portion है। or does not admit of compensation in money, he is not entitled to obtain a degree of specific performance। अब यहाँ पे एक ऐसा इस सेक्शन में बताया गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें एक बड़ा पोर्शन है वो अनपरफॉर्म्ड है, वो परफॉर्म नहीं किया जा सकता। तो ऊपर हमने बताया था सेक्शन 14 में तो क्लियरली कहा था कि दोनों सूट फाइल कर सकते हैं, सेलर भी बायर भी, जिनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। यहाँ पे सेक्शन में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि जिसने
जिसने जो उस पार्ट को बड़े को परफॉर्म नहीं कर सकता, जो जिसका फॉल्ट है, जिसकी गलती है, वो सूट फाइल नहीं कर सकता, सिर्फ दूसरा बंदा सूट फाइल कर सकता है। और वो अगर एडमिट भी नहीं कर रहा कि मैं कंपनसेशन देता हूँ तो इस सूरत में, और डज नॉट एडमिट ऑफ कंपनसेशन इन मनी, ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन अ डिग्री ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी जिसकी गलती है वो सूट फाइल नहीं कर सकता। बट कोर्ट में एट द सूट ऑफ द अदर पार्टी, जिसको नुकसान किया गया है, जिस बंदे की गलती नहीं थी, वो सूट फाइल कर सकता है। एट द सूट ऑफ अदर पार्टी डायरेक्ट द पार्टी इन डिफ़ॉल्ट टू परफॉर्म स्पेसिफिकली सो मच ऑफ हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज ही कैन परफॉर्म। सो जिस बंदे की गलती नहीं थी वो सूट फाइल यहाँ पे कर सकता है, सिर्फ वही कर सकता है, लेकिन कुछ शर्तें हैं। अब वो शर्त क्या है? प्रोवाइडेड दैट द प्लेंटिफ रिलिंक्विशेस all claims to further performance and all rights to compensation either for deficiency or for loss or damage sustained by him through the default of the defendant। शर्त ये है कि वो जिस बंदे की गलती नहीं थी वो सूट तो फाइल कर लेगा, लेकिन फिर वो उसको ये छोड़ना पड़ेगा, ये बात माननी पड़ेगी, ये कुर्बानी देनी पड़ेगी कि मैं फ़र्दर जो पार्ट अनपरफॉर्म्ड है उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं क्लेम करूँगा, या मैं कोई डैमेजेस नहीं लूँगा, या फिर मैं कोई भी जो मुझे डैमेज हुआ है उसकी मैं कंपनसेशन क्लेम नहीं करूँगा। यानी वो कंपनसेशन भी छोड़ेगा, फ़र्दर जो उसका अनपरफॉर्म्ड पार्ट है उसकी परफॉर्मेंस भी नहीं करवाएगा, उसकी भी कुर्बानी देगा, फिर वो सूट फाइल कर सकता है। यानी जितना मिलता है वो उतने पे खुश होगा, फिर वो सूट फाइल करेगा। अब यहाँ पे जो एग्जांपल दिया वो पहले वाली है, उसी को उन्होंने बताया। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल बी अ पीस ऑफ लैंड कंसिस्टिंग ऑफ 100 बिगास, यानी 100 बिगा ज़मीन जो पहली मिसाल में थी सेक्शन 14 में, वही यहाँ पे है। बट इट टर्न्स आउट दैट 50 बिगास ऑफ द लैंड बिलोंग्स टू ए एंड अदर 50 बिगास टू अ स्ट्रेंजर हु रिफ्यूजेस पार्ट विद हिम। वहाँ पे था कि 2 बिगा नहीं थे उसके पास, यहाँ पे इस एग्जांपल में आ गया कि इसके पास 50 बिगा नहीं है। अब 2 बिगा स्मॉल पोर्शन है और 50 बिगा यानी आधी ज़मीन उसके पास है ही नहीं, लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। यहाँ पे क्या होगा? ए कैन नॉट ऑब्टेन अ डिग्री अगेंस्ट बी फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे ए जो है, जो सेलर था उसकी गलती है, पहले 100 बिगा का है, निकले उसके पास 50 बिगा है, और जो 50 बिगा है वो दूसरे किसी बंदे के थे, वो कहता है मैंने बेचने नहीं है। तो यहाँ पे ए की गलती है, ही इज़ एट फॉल्ट, तो वो सूट फाइल नहीं कर सकता, वो एक्सक्लूड हो गया, बिल्कुल वो नहीं कर सकता। बट if B is willing to pay the price agreed upon and to take 50 bigas which belongs to A, waiving all rights of compensation either for the deficiency or for loss sustained by him through A's neglect or default, B is entitled to a degree। यानी कि अगर तो B कहता है चलो ठीक है, उसने जो भी कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट तो हमारा 100 बिगास का था, पर इसके पास अब सिर्फ है 50 बिगास, तो ठीक है मैं 50 बिगास लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर बी कहता है, ए कहता है कि मैंने, सेलर कहता है कि मैंने नहीं बेचना, तो बी कोर्ट के पास जा सकता है कि इसके पास 50 हैं, इसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट 100 का किया था, तो मैं 50 लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी कंपनसेशन जो 50 की बनती है बकिया की, जो अनपरफॉर्म्ड पार्ट है वो भी मैं छोड़ता हूँ, मैं उसकी परफॉर्मेंस भी नहीं क्लेम करता हूँ। जो जी इसके पास 50 बिगास हैं वो मुझे दिलवा दिए जाए, तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा इन पार्ट, यानी कोर्ट उसकी 50 बिगास की डिग्री उसको दे सकती है। तो ये थे सेक्शन 14 और 15। 2 सिचुएशन आ गई, अगर पोर्शन लार्ज स्मॉल होगा तो सेक्शन 14 दोनों सूट फाइल कर सकेंगे और कंपनसेशन भी दी जाएगी अनपरफॉर्म्ड पार्ट की। लेकिन सेक्शन 15 अपोजिट है, इसमें अगर अनपरफॉर्म्ड पार्ट जो है वो लार्ज है तो जो जिस बंदे की गलती होगी वो सूट फाइल नहीं कर सकता, दूसरा कर सकता है, बट शर्त ये है कि उसने बाकी सारी कंपनसेशन या उसकी परफॉर्मेंस जो अनपरफॉर्म पार्ट की है उसकी कुर्बानी देगा, फिर वो फाइल कर सकता है। ये 14-15 थे। 14-15। अब सेक्शन 16, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि 2 इंडिपेंडेंट पार्ट, कोई एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 2 पार्ट्स हैं जो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से,
एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। व्हेन अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच taken by itself can and ought to be specifically performed stands on a separate and independent footing from another part of the same contract which cannot or ought not to be specifically performed. The court may direct specific performance of the former part. अब इसकी एग्जांपल ये है कि ए एक कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ कि मैं आपको 100 बोरी जो है 100 बैग्स जो है वो राइस के दूंगा प्लस 100 बैग्स आपको मैं वीट के दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट एक ही है, उसमें ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे वो 100 बैग्स जो है राइस के उसके पास अवेलेबल हैं, बस 100 बैग्स ऑफ वीट उसके पास अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे वो एक पोर्शन अब उसका परफॉर्म कर सकता है जो इंडिपेंडेंट है, यानी राइस के हैं, उसका कोई वीट के साथ लेना देना नहीं है। तो 100 जो राइस के बैग्स है उसकी परफॉर्मेंस करवाई जा सकती है, सेक्शन 16 में कह दिया है, क्योंकि ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। या दूसरी एग्जांपल ये है कि अगर एक बंदे ने कोई एक ही कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको अपने 2 घर बेचूंगा लेकिन वो दोनों घर अगर एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, एक दूसरे के साथ एडजेसेंट नहीं है, अलग-अलग है, लेकिन एक घर अवेलेबल है एक अवेलेबल नहीं है किसी भी वजह से, तो जो अवेलेबल पोर्शन है जो वो ऑब्वियसली एक सेपरेट ट्रांजैक्शन होगी उसकी और दूसरे घर की एक सेपरेट ट्रांजैक्शन होगी। बेशक कॉन्ट्रैक्ट एक में ही उसने दोनों घरों को बेचने की कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो यहाँ पे पार्ट परफॉर्मेंस उस घर की करवाई जा सकेगी जो कि वो परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से सेपरेट घर नहीं थे, 2 डिफरेंट ट्रांजैक्शंस होंगी दोनों की, 2 कॉन्ट्रैक्ट एक ही है। सो सेक्शन 14, 15 एंड 16 पार्ट परफॉर्मेंस से रिलेटेड थे। अब सेक्शन 17 जो है वो एक बार क्रिएट करता है। सेक्शन 17 कहता है बार इन अदर केसेस ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट the contract shall not the court shall not direct the specific performance of a part of a contract except in the cases coming under one or other of the 3 last preceding sections। यानी जो हमें सेक्शन 17 ने ये बार लगा दी है कि जो पार्ट परफॉर्मेंस कोर्ट करवाएगी ना, जो कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है डिक्री पास करने की पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की, वो सिर्फ उन्हीं को केसेस में करवा सकती है जो सेक्शन 14, 15 या 16 में फॉल करते हैं। इसके अलावा किसी और सिचुएशन में अगर कोई केस है तो उसकी कोर्ट पार्ट परफॉर्मेंस की डिक्री पास नहीं करेगी। ये थे सेक्शन 14, 15, 16 एंड 17। 17 बार है कि इन तीनों के अलावा और किसी सिचुएशन में पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाई जाएगी। अगर आप फाइल भी कर देंगे सूट तो वो उसमें डिक्री नहीं दी जाएगी। सिर्फ पार्ट परफॉर्मेंस के लिए इन 3 सेक्शंस में केस को फॉल करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर जी।